हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा की बुक संस्कृत की 8th क्लास का 3rd चैप्टर डिजी भारतम की एक्सरसाइज हिंदी में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैं 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर हिंदी में समझा चुकी हूँ, उनकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ और तृतीय पार्ट 3rd चैप्टर डिजी भारतम भी हिंदी में समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपने उन वीडियोस को देखा होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं तृतीय पार्ट डिजी भारतम की एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। शब्दार्थ मैंने आप लोगों को चैप्टर के में समझा दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मीन्स कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है, कहाँ हो रही है? संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व। सेकेंड क्वेश्चन है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं? किसके साथ होती है? समय के साथ। समय जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी कम होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा काल परिवर्तन। काल परिवर्तन मीन्स समय के अनुसार या समय के परिवर्तन के साथ। ग आपणे वस्तूनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? मतलब अगर हम बाजार जा रहे हैं और हमको सामान खरीदना है तो किसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्या जरूरी नहीं होगा? रूप्य काणाम मीन्स रुपयों की, पैसों की। घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योगों के लिए पेड़ों को काटा जाता है? किसके उद्योगों के लिए पेड़ों को काटा जाता है? करगद उद्योग। करगद उद्योग मीन्स कागज। जो कागज होता है वो पेड़ों से बनाया जाता है, इसलिए उनके उद्योगों के लिए पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं? मतलब आज ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम सारे कार्य कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन। तो ये मोबाइल फ़ोन को संस्कृत में कहते हैं चल दूरभाष यंत्रणें। मीन्स मोबाइल फ़ोन से सभी कार्य साधित होते हैं। ये हो गए हमारे एक पदेन। अब क्वेश्चन नंबर टू है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तर। मीन्स नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पूर्ण वाक्य में मीन्स लॉन्ग आंसर में आंसर देना है हमें। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनकर, श्रुति परंपरा मीन्स सुनकर ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा में सुनकर ग्रहण की जाती थी। आप लोगों को भी पता होगा कि पहले जो राजा महाराज होते थे अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे और वहाँ पे गुरु जो होते थे उनको उनके साथ में रहकर उन्हें जीवन की सारी शिक्षाएं देते थे। आज के समय में जैसे हम लोग पढ़कर, लिखकर, बोर्ड पे लिखकर ऐसा करते हैं, पहले के समय में ये चीज़ें नहीं होती थी। इसलिए प्राचीन काल में जो विद्या है सुनकर ग्रहण की जाती थी। ख वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम मीन्स पेड़ों की कटाई किससे न्यूनतम होगी, मतलब पेड़ों की कटाई में किस कारण से कमी आई है। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे न्यूनता यास्यति। पेड़ों की कटाई संगणकस्य मीन्स कंप्यूटर, अधिकाधिक में अधिक से अधिक प्रयोग से न्यूनता कमी आई है। मतलब पेड़ों की कटाई में जो कमी आई है वो किस कारण से आई है कि अधिक से अधिक हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो कागज़ों का प्रयोग नहीं किया जा रहा ज़्यादा, इस कारण से पेड़ों की कटाई में कमी आई है। ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती या आज नहीं होती है? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते।
हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। रुपयों से मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में फ्री में सेवा दी जा रही है, नहीं, हॉस्पिटल में पैसा लगता है, लेकिन हम लोग जो पैसा पेमेंट करना होता है वो हम अपने कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनके द्वारा कर सकते हैं, इसलिए हमको अपने जेब में पैसे रखने की, रुपये रखने की आवश्यकता आज नहीं होती है। इसलिए लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। घ वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम डीजी भारतम इति दिशि अग्रेसराम, हम डीजी भारतम इस ऐसी दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डीजी भारतम मतलब हम हर कार्य जो है वो मोबाइल से करेंगे। इंग वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के मीन्स जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। रुपयों की आवश्यकता से मतलब यही कि अगर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से काम कर लेंगे तो हो जाएगा, हमें जेब में पैसे रखने की, रुपये रखने की जरूरत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, रेखांकित पदानि धिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मीन्स रेखांकित पद को हटाकर प्रश्न बनाना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। तो किस पर हुआ, क्या हुआ। लेखनम के नीचे अंडरलाइन है तो लेखनम शब्दों को हटाना है, तो इसमें लेखनम मतलब क्या हुआ, भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ या क्या प्रारंभ हुआ, क्या शुरू हुआ, तो लेखनम हट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ख लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो कर्गदस्य से हटाना है, तो किसकी, कागज की, तो कागज की हट जाएगा और क्या आ जाएगा किसकी, तो क्वेश्चन बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ग विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहेषु मीन्स रेस्ट हाउस में कमरा सुनिश्चित होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो दो प्रकार से बन सकता है, इसमें हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक हो सकता है कि कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, कुत्र, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ पर। और यहाँ पे केशु, केशु भी इसीलिए यूज़ किया गया है कि कहाँ के लिए यूज़ किया गया है, किस पर या कहाँ पर, तो विश्राम गृहेषु को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, केशु। या तो आप कुत्र भी लिख सकते हो और केशु भी लिख सकते हो, दोनों सही है। फिर घ सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र मीन्स मोबाइल में, सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो अब चल दूरभाष यंत्र की इसमें अंडरलाइन है नीचे, तो किस में सुरक्षित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कस्मिन, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। इंग वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सभी उपचार के लिए चिकित्सालय या हॉस्पिटल जाते हैं। किसके लिए, तो किसके लिए उपचारार्थम को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य की जोड़ी मिलाइए। अब इसमें फर्स्ट जो है आप लोगों का इधर विशेषण लिखे हुए और इधर विशेष्य लिखे हैं। विशेष्य मतलब जो जिसकी विशेषता बताई गई है वो, और विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहे हैं। अब इसमें एक ये है आप लोगों के, इसमें लास्ट में जो कार्याणी लिखा हुआ है शब्द, इधर जैसे लिखे हुए हैं संपूर्ण, मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्राविहीन, ये सही है। लेकिन इस साइड में जो लिखे हुए हैं भारते, ज्ञानम, उपकार, काले, विनिमय और कार्याणी, ये कार्याणी शब्द गलत है। यहाँ पे आप लोगों के इसमें आएगा सामग्री। और ये जो है आपकी जोड़ी इस टाइप से बन जाएगी, जोड़ी हो जाएगी संपूर्ण, संपूर्ण का हो जाएगा भारते, मौखिकम, मौखिकम का होगा ज्ञानम, मनोगता, मनोगता का हो जाएगा आप लोगों का काल, या काले भी आ सकता है और यहाँ भाव भी आ सकता है, टंकिता, सामग्री, महान, उपकारः, मुद्राविहीन, विनिमय। ये जोड़ी आप लोगों की चैप्टर के हिसाब से दी हुई, चैप्टर में जहाँ ये दो शब्द साथ में आए हैं वही इसमें जोड़ी के रूप में लिखे गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे जो पद दिए गए हैं उनको संधि करके लिखना है, मतलब उनको जोड़ कर लिखना है। फर्स्ट है आपके इसमें पदस्य अस्य, पदस्य अस्य मीन्स ये जोड़ के हो जाएगा पदस्यास्य। यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी है, तो दो अ मिलके बन जाएंगे हमारे आ, तो ये हमने आ की मात्रा लगा दी। ये पदस्य हमने लिख दिया, लास्ट में स्य लिख दिया, यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलके क्या बन गए आ। तालपत्र
प्लस ऊपरी। अब यहाँ पे क्या है अ और यहाँ पे क्या है उ, अ और उ ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ। तो ये बन गए हमारी ओ की मात्रा। तालपत्र लिख दिया, ओ की मात्रा लगा दी और परी लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर है च प्लस अतिष्ठत। तो च यहाँ पे अ है, च के साथ में अ और अ ये मिलके बन गए आ। तो च प्लस अतिष्ठत का हो गया चातिष्ठत। अब उसके बाद में करगज प्लस उद्योगे। फिर यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, तो और उ मिलके क्या बन गए ओ। तो करगज ऐसे ही हो जाएगा और उ का हो गया ओ और द्योगे तो दोगे आ गया आपका, तो करगुदो दोगे। फिर है क्रय प्लस अर्थम। फिर से यहाँ पे अ और ये दोनों अ मिलके क्या बन गए आ, तो ये हो गया क्रयार्थम। इति प्लस अनयोह। अब यहाँ पे ई और अ मिलके बन जाएंगे य। ये आपका संधि का नियम है, जो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी संधि, वैसे ही संस्कृत में भी संधि होती है। तो ये संधि का नियम है, ई और अ मिलके बन गए यहाँ पे य, और यहाँ ई की मात्रा य में जुड़ गई, इससे ये त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये इति का ईत हो गया और ई और अ मिलके य बन गए, और ये लास्ट का नयो, ये ऐसा कैसा आ गया, इत्यनयोः। फिर है उपचार प्लस अर्थम। अ और अ मिलके बन गए आ, तो ये हो गया उपचार, आ की मात्रा और अर्थम, उपचारार्थम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों के लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। मतलब उदाहरण के अनुसार जो नीचे पद दिए गए इनके लघु वाक्य, इनके आपको सेंटेंस बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको इन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ और एक एक सेंटेंस बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इससे आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स हमारे मन में कोई इच्छा होती है, किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं जिज्ञासा। तो ये हो गया मम मनसी वैज्ञानिकाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा होती है। फिर है आवश्यकता। आवश्यकता का जो है आप लोग कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। आवश्यकता मतलब ज़रूरत, नीड, मतलब अद्य तू लेखनार्थ कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, मतलब आज लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है। सामग्री। सामग्री मतलब मीन्स होता है मटेरियल। फिर इसका मैंने इस चैप्टर के हिसाब से सेंटेंस बनाया है। टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते, मतलब लिखने की सामग्री के लिए हमें कागज़ों की आवश्यकता नहीं होती, आजकल कंप्यूटर में लिख सकते हैं। फिर है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। वृक्ष जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। विश्राम गृह। विश्राम गृह मीन्स रेस्ट हाउस। जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहेषु अन्वेष्यन्ति। जो लोग होते हैं वो तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे रेस्ट हाउस की खोज करते हैं, मतलब कमरों की, रेस्ट हाउस की कमरों की खोज करते हैं। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। मतलब उदाहरण के अनुसार जो कोष्टक में शब्द दिया गया है इसकी चतुर्थी विभक्ति आपको यूज़ करके यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट में भिक्षुकाय धनम ददातु, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था भिक्षुक, तो भिक्षुक शब्द की जो चतुर्थी विभक्ति है वो है भिक्षुकाय। तो ऐसे यहाँ पे छात्र लिखा है तो हमें छात्र की चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लिखना है। क है खालिस्तान पुस्तकम देहि, ब्रैकेट में है छात्र, तो छात्र की जो है वो आंसर में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा छात्रेभ्य। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है निर्धन, तो निर्धन की जो चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर है लता। लता की चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी लताए पठनम रोचते। फिर है उसके बाद नेक्स्ट वाले में सुरेश, तो सुरेश की चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम। और लास्ट वाला है अध्यापक। अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति होगी अध्यापकाय नमः। ये हो गई आप लोगों की 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।